हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो इसमें कैलेंडर से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं बात करूँगा कैलेंडर के थ्योरी पार्ट पे, जो कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती है। उसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जो एसएससी में पूछे गए। अभी जो सीजीएल का पेपर हुआ था, सीएचएसएल का पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए, और रेलवे में भी पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। और आज बात करेंगे हम लोग थ्योरी पार्ट पर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ कोड है और ये सर्कल में बना हुआ है। तो इस पर बाद में बातें करेंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कैलेंडर में, इससे पहले हमें देखना होगा जनरल ईयर, और एक होता है लीप ईयर। अब देखिए लीप ईयर क्या होता है, अभी डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में हम। तो जनरल ईयर में देखिएगा दिन कितना होता है, 365 डेज होते हैं, ठीक है। और लीप ईयर में कितना होता है, 366 डेज होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देख लेंगे, तो फैब इसमें कितने का होता है, तो फैब होता है 28 डेज का। और यहाँ पे फैब कितने का होता है, 28 + 1, यानी कितने का हो गया, 29 डेज का हो गया। अब देखिए एक दिन बढ़ा क्यों, एक दिन इसलिए बढ़ा, जो सौर दिवस होते हैं हमारे, ये कितने दिन का होता है, ये होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड का होता है, ठीक है। जो सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना लेते हैं हम यहाँ से, 365 दिन लेते हैं और 6 घंटे ले लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट कितना लेते हैं, 6 घंटे। यही 6 घंटे जो आगे चलकर देखेंगे, अगले वर्ष 6 घंटे, फिर से 6 घंटे और 6 घंटे, तो ये आगे चलकर टोटल कितना हो गया, 24 आवर, जो कि एक कंप्लीट डे बना लेता है। तो यही कंप्लीट डे आगे चल के क्या हो जाता है, फरवरी में 28 डेज में एक ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा लीप ईयर, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें होगी बात की। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, अब बात ये कर रहा हूँ लीप ईयर की। तो देखिए आप लीप ईयर क्या होता है, तो समझ लीजिएगा इसको। लीप ईयर देखिए, लीप ईयर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है यहाँ पर, जो साल 4 से भाग लग जाए वो क्या है, हमारा लीप ईयर है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, जैसे देखिएगा 2000 की बातें कर रहा हूँ मैं, 2020 की बातें कर रहा हूँ। तो देखिएगा 2020 में अगर 4 से आप भाग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, और 4 से भाग करने का एक और तरीका देखिएगा, लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करना है आपको। लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लीजिए, अगर भाग हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से भाग हो रही होगी, ठीक है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, ये भी कितना हो जाएगा हमारा। तो ये 2020 क्या है हमारा, लीप ईयर है। यहीं पे मैं बात कर लूँ 1924 की, तो 1924 में देखिए 4 से भाग लग रहा है, तो एक बार 24 में आप 4 से भाग लगा के देख लीजिए, लग रहा है 4 × 6 = 24 लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, यानी फैब इसमें 29 डेज के होंगे। चलिए यहाँ पर अभी एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं आप लोगों को, और आप लोग यहाँ से एक चीज़ और याद रख सकते हैं, जब भी पता किया जाए जो लीप ईयर, तो लीप ईयर में आप कैसे फाइंड करेंगे, 4 से भाग देके लीप ईयर को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 1900 की बातें कर रहा हूँ मैं, किसकी बातें कर रहा हूँ मैं, 1900 की। तो देखिए 4 से तो ये भाग लग रहा है, 4 से जब भाग करेंगे तो ये क्या होगा, लग रहा है, यानी कितना, 4 × 4 = 16, 3 × 4 = 28 और 2 × 4 = 5 = 20, कट तो रहा है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। अब यहाँ से देखिए, जब मैं बात करूँगा सेंचुरी ईयर की, शताब्दी वर्ष की, शताब्दी मतलब 100 वाले वर्ष की बातें कर रहा हूँ मैं, तो उसमें 4 से नहीं, हमें 400 से चेक करना है। हमें जब सेंचुरी ईयर हो या फिर शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष हो, तो उसमें किससे चेक करेंगे हम लोग, 400 से चेक करेंगे। मैंने बताया एक एक कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा मैं, बिल्कुल बारीकी से बात करूंगा और आप लोग समझ भी लेंगे। अब देखिए क्या 1900, तो 1900 में क्या आप 400 से भाग लगा रहे हैं, तो लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना, तो ये लीप ईयर नहीं है,
1900 हमारा क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहीं पे और देख लीजिएगा, लीप ईयर का सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ लीजिएगा चीज़ें। अब यहीं पे देखिए 2000 की बात किया जाए तो 2000 भी शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष को आप क्या करेंगे, 400 से चेक करेंगे, कट रहा है, 4 पंचे 20, यानी 2000 क्या है, एक लीप ईयर है। 1900 की बात किया था हमने, 1700 में देख लीजिए, 1700 क्या हो जाएगा, जब 400 से भाग करेंगे तो नहीं कट रहा है, तो लीप ईयर क्या है, ये नहीं है। 1600 देख लीजिए, 1600 में 400 से भाग करेंगे, लग रहा है, तो 1600 क्या है, हमारा एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर का करने का तरीका यही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब बातें करेंगे हम लोग, ये पीछे का चीज़ देखे क्यों, तो ये अब ये बातें करेंगे यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या कुछ भी दे सकता है एग्जाम में निकालने के लिए, कोई सा भी डेट दे सकता है, तो इसको आप लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए उससे पहले कुछ चीज़ याद रख लीजिएगा, एक कोड और एक ये डेट का कोड, डेज का कोड, दोनों अगर याद रख लेंगे तो बहुत आसानी होगा। अब याद करने का तरीका भी मैं बताऊँगा आसानी तरीके से कैसे याद करेंगे। तो चलिए देखिए कितना है, 144, 025, 036, 146, यानी अगर याद करने का तरीका देखिए 12 का स्क्वायर, ये बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, 0 5 का स्क्वायर, 0 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 146। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देखिए लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा जो समझ में आ जाए। तो देखिए पहले एक चीज़ वो होती थी ना, क्या होती थी, 1 4, जैसे लोग क्या यूज़ करते थे, बोलते ना, जैसे 1 मतलब ऐसे यूज करते थे ना, 1 4 3, फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आई लव यू होता था, क्या यूज करते थे, 1 4 3 यूज करते थे। तो यहाँ पे समझ लीजिए आज की डेट में क्या इंसान का प्यारा हो गया है, इंसान को या जो कहा जाए तो सबसे प्यारा क्या हो गया है, एक प्रकार से देखा जाए तो 1 सेकेंड भी अगर इंसान नहीं रह सकता वो है मोबाइल के बिना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लव मोबाइल, इसको याद रख सकते हैं आप, आई लव मोबाइल, हो गया 6 डिजिट का। तो ऐसे याद रखेंगे, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आई लव मोबाइल, यानी 146, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ से ये जनवरी का कोड हो गया, ये फरवरी का कोड हो गया, ये मार्च का कोड हो गया, अप्रैल का हो गया, मई का, जून का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। अब देखिए यहाँ पे डेट में क्या करेंगे हम, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, जो कोड है हमारा वो संडे को 1 लेंगे, जब हमारा 1 आएगा तो हम संडे लेंगे, 2 आएगा तो मंडे लेंगे, 3 आएगा तो ट्यूसडे, 4 आएगा तो वेडनेसडे, 5 आएगा तो थर्सडे, 6 आएगा तो फ्राइडे, और 0 या फिर 7 आएगा तो क्या लेंगे हम, सैटरडे लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, सोल्व कैसे करेंगे हम। जैसे ये दे दिया गया एग्जाम में 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो ऐसे याद होना चाहिए बोलो आप लोगों को। चलिए देखते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करना है, ये डेट लेना है, क्या लेना है हमें, अभी लिख के समझा रहा हूँ, टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो समय नहीं लगेगा। डेट कितना है, 15। चलिए अगस्त का कोड क्या है ये देख लीजिए, 3 ना, तो 3 लिख लीजिए, यानी मंथ कोड लिख देता हूँ मैं MC, मंथ कोड कितना हो जाएगा 3। अब देखिए ईयर का ओनली लास्ट का 2 डिजिट लेना है, जो ईयर है ना, तो ईयर का ओनली लास्ट का 2 डिजिट लेना है, तो ईयर में लीजिए, ईयर कितना हो गया आपका 47। अब देखिए लीप ईयर कितने हैं, 47 में ये भाग कीजिए, तो 47 को 4 से भाग कीजिए, 4 से कितना हो जाएगा 4, 7, 4 यानी 3। तो हमें शेष से कोई मतलब नहीं, हमें जो भागफल आया इससे मतलब है। तो लीप ईयर कितना हो गया 11। अब सबको जोड़ लीजिए, देखिए 7 3 10 5 15 और 1 16, 1 बचा, 4 2 6 और 1 7, यानी 76 हुआ ना। अब उसको आप 7 से भाग दीजिए, क्यों इसलिए 7 से भाग दे रहे हैं क्योंकि दिन कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। तो चलिए 7 से भाग दीजिए 76 को, जब आप 7 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 7, 0 यानी 6 बचा, तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए, यानी ये क्या हो गया हमारा 6 शेष हो गया। और इस शेष को आप डे कोड के पास भेज दीजिए। डे कोड क्या है हमारा, 6 के जगह पे क्या है फ्राइडे, तो यानी 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे था।
15 अगस्त 1947 को क्या था? तो फ्राइडे था। एक बार और समझाऊंगा मैं यहाँ पे, देखिएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो क्वेश्चन किया कैसे, देखिए सबसे पहले मैंने डेट लिया 15 अगस्त का कोड क्या था? 03 यानी 3 था, तो हमने 3 लिया। ईयर का ओनली लास्ट का 2 डिजिट लेना है, तो हमने 47 ले लिया। अब मेरे को ये चेक करना, तो जो 47 है ना, उस 47 में लीप ईयर कितने हैं? तो लीप ईयर का चेक करने का तरीका ये बताया था, 4 से भाग दीजिए, और 4 से जब मैंने 47 में भाग किया तो भागफल मेरा कितना आया? 11। तो 11 यहाँ पे सबको जोड़ के कितना आया? 76। और 76 को 7 से इसीलिए भाग दिया क्योंकि सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन का। और 7 से भाग दिया तो शेष कितना आया हमारा? 6। और इस 6 को डे कोड पे ले जाइए, यानी क्या है? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को क्या रहा होगा? फ्राइडे रहा होगा। ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए वहाँ पे, जब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जब ये चीज़ें तो समझ में आ गई, अब देखिए यहीं पे शॉर्ट में कैसे कीजिएगा आप उसको। मान लीजिए टोटल नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें भाग तो 7 से देना है, यानी जहाँ 7 बनेगा ना वहाँ 0 हो जाएगा, जहाँ पे 7 बनेगा वहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए 7 से भाग दीजिए उसको, 7 दूनी 14, शेष कितना बच रहा है? 1 ना, तो आगे कर दीजिए, 3 को आगे कर दीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा? 7 6 42, तो शेष कितना बच रहा है? 42, 5 47, 5 हो गया, और 7 1 7 कितना बच रहा है? 4, 7 4 11, 4। अब देखिए 4 और 3 कितना हो गया? 7 ना, तो 7 4 3 7, मैंने बताया जहाँ 7 होगा वहाँ 0 हो जाएगा। तो अब कितना बच गया टोटल? 6। तो 6 में देखिए कौन सा कोड है? फ्राइडे। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को जब जनवरी आ गया, तो देखिए ये जो कोड है अपना, ये कोड है जनरल ईयर का। लीप ईयर में क्या कोड हो जाएगा? कुछ भी नहीं जी, ये दोनों चेंज होगा बस, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा, और लीप ईयर देखिए 1950 लीप ईयर है क्या? 50 को चेक कीजिए, 4 से नहीं है। चलिए अब देखिए मैंने बताया था डेट लेने के लिए, डेट कितना है? 26। जनवरी का कोड क्या होगा? 1, तो 1 लीजिए, और 50 क्या लेंगे? ईयर का 2 डिजिट, और 50 में देखिए 4 से भाग कीजिए, कहाँ पे कट रहा है? तो 11 चौक 44, 12 चौक 48, यानी 12 12 में कट रहा है ना, तो 12 यहाँ पे लिख दीजिए। और देखिए अब इसको अगर नहीं जोड़ना चाहते तो ऐसे कीजिए, कितना? 7 या 21 कितना हो जाएगा? 5, 1 आगे कर दीजिए, 7 7 49 कितना हो गया? 1, और 7 1 7 5 12, यानी 5 6 7, ये हमें 0 दे दिया। तो शेष कितना बचा? 5 ना, तो 5 क्या हो रहा होगा? थर्सडे, यानी क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो यानी 26 जनवरी 1950 को क्या रहा होगा? थर्सडे रहा होगा। ठीक है, मैंने बताया वहाँ पे पहला क्वेश्चन समझाने के लिए लिखा था, डेट लिखना है, मंथ कोड लिखना है, ईयर लिखना है, और लीप ईयर लेना है, और बाद बाकी 7 से भाग कर देना है। चलिए आगे देखेंगे, आप बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला देखिए, एक और चीज़ एक और देख लेते हैं। कोई सा भी डेट हो दोस्तों, कोई सा भी डेट हो ना, आप बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं ईजीली। और ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक ही, देखिए बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, यही एक कोड है और यही डेज का कोड है, जिससे चाहे 2000 का हो, 1800 का हो, 1600 का हो, सब इसी से निकलेगा। कहीं पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं, एक कोड और देख लीजिए आप, जैसे देख लीजिएगा, एक और दिन निकालते हैं हम, जैसे 23 मार्च 1931 की बातें कर रहा हूं मैं। कौन सा दिन था? तो सबसे पहले 23 देख लीजिए, मार्च में पता ही होगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के, मतलब उसी दिन फांसी पे लगाए गए थे उन लोगों को। तो मार्च का कोड देख लीजिए 4, और ईयर का लास्ट का 2 डिजिट लेना है। और 31 में देखिए कितना लीप ईयर है, तो 31 में ना 4 के एक ऐसा डिजिट दीजिए 4 से पूरा पूरा कट रहा हो 31 से पहले। तो 6 से करेंगे, 6 चौक 24, 7 चौक 28, तो यानी 7 हो गया, तो कर दीजिए 7। अब देखिए आप इसको काटिए, देखिए ये तो 0 दे दिया आपको। चलिए आगे देखिए, 7 या 21 कितना? 2 दिया, ये 4 दिया, और 7 चौक 28 कितना दिया? 3 दिया, और ये तो 0 ही दे दिया आपको। तो 4 3 7, यानी कितना बचा? 2। 2 क्या होता है बताइए? 2 होता है आपका मंडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? चलिए दोस्तों यहां पर देखिए अब चीजें, क्योंकि हमने 1900 पे निकालना सीख लिया। अब कोई सा भी डेट हो, कोई सा भी डेट हो, मैं बता रहा हूं, जो भी डेट देगा उसका आप लोग निकाल लेंगे। बस ध्यान यहाँ पे रखेंगे, देखिए याद भी किस अच्छे तरीके से रखना है। देखिएगा हम लोगों ने जो हमारा कोड बना हुआ है ये 1900 पे लागू हो रहा है, ठीक है। जो हमारा कोड बना हुआ किस पे लागू हो रहा है? 1900 पे।
जब हमें 1800 का दे दे तो जो हमने शेष निकालते थे ना, उस शेष में क्या करना है, 2 ऐड कर देना है, यानी रिमाइंडर में 2 ऐड कर देना है। जब 1700 का दे तो रिमाइंडर में 4 ऐड कर देना है। जब 1600 का दे तो रिमाइंडर में 6 ऐड कर देना है, क्योंकि रिमाइंडर 6 ही होगा, क्योंकि हम 7 से भाग दे रहे हैं तो 6 ही होगा, क्योंकि 7 के बाद जाके क्या कर लेगा, वो 0 बना लेगा। तो अब ऐसे याद रख सकते हो उसको। देखिए 1900 से पहले, जब 1900 से पहले जाएंगे तो सम संख्या में बढ़ेगा, सम संख्या में बढ़ रहा है ना, 2 4 6 बढ़ रहा है। अब देखिए जब 1900 के बाद की बात हो रही है, यानी 2000 की, तो 2000 में क्या होगा, रिमाइंडर -1 हो जाएगा। 2100 में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर -3 हो जाएगा। और 2200 में क्या होगा, रिमाइंडर -5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ कोड दिख रहा है, कुछ डेट निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ अगर याद भी करने का मैंने बताया, जो 1900 से पहले तो सम में जाइएगा और 1900 के बाद तो विषम में आइएगा, और 1900 से पहले सम में प्लस करना है, विषम में माइनस करना है। ये चीज़ अगर याद रख लेंगे तो बहुत आसानी से। देखिए अब एक डेट निकलवाता हूँ मैं, गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869, यानी गांधी जी का बर्थडे है ये, ठीक है। अब ये देखते किस दिन को था ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या लिए थे हमने, डेट लिया था 2 अक्टूबर का कोड क्या है 1, तो 1 ले लिया, लास्ट का 2 डिजिट लेना है 69 ले लिया। और 69 में देख लीजिए 4 से भाग करके कितने लीप ईयर है, 4 7 28, यानी रिमाइंडर से में कोई मतलब नहीं, लीप ईयर कितना है 17। तो अब देख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए एक बार, 9 7 16, 1 17, 2 19, 6 7 और 8 89 हुआ। 89 को अब 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 7, 1 9, 7 दूनी 14, कितना बचा आपके पास, 7 दूनी 14, कितना बचा आपके पास, 5 बचा। अब देखिए 5 रिमाइंडर बचा है ना, 5 क्या हुआ, रिमाइंडर बचा है। अब देखेंगे जो 5 रिमाइंडर बचा है, और ये 1800 की बात हो रही, तो प्लस क्या करेंगे 2, और जब 5 में प्लस 2 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 7 का कोड क्या है, सैटरडे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। यानी गांधी जी जब पैदा हुए तो कौन से दिन थे, सैटरडे थे वो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 23 जनवरी 1897, यानी ये सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, याद रखेंगे यहाँ से आप लोग ये भी चीज़ें। देखिए तो यहाँ से 23 जनवरी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 23 लेंगे, जनवरी का कोड क्या है 1 ना, तो 1 लेंगे, और ईयर का 2 डिजिट यानी 97 लेंगे। और इसमें कितने लीप ईयर है ये देख लीजिए, 97 में जब आप 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 7 और 4 चौके 16, यानी कितना लीप ईयर होगा 24। चलिए 24 लीप ईयर हो गया जी। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 4 11, 1 12 और 3 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, और 9 1 10, 4 14, यानी 145 हो गया सम। अब इस सम को क्या करना है अपने को, 7 से भाग दीजिए, तो 7 दूनी 14 और 5 हो गया, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। और ये 5 देखिए, अब ये 1800 की रिमाइंडर 5 हो गया ना, और बात 1800 की चल रही है, तो प्लस 2 करेंगे, तो 5 में जब आप प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। और ये 7 क्या दे रहा है अपने को, सैटरडे। तो यानी सुभाष चंद्र बोस जी का भी जन्मदिवस क्या था, दिन क्या था, सैटरडे। क्या थे जन्मदिन, तो सैटरडे थे। यहाँ से ये चीज़ें बहुत ही आसानी तरीके से, चाहे 2000 पे, चलिए एक निकाल के दिखा देता हूँ मैं, देखिएगा आप लोग, बहुत ही आसानी तरीके से बताया हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अगला है हमारा 5 जून, कोई सा भी डेट निकाल सकते हैं आप लोग। इसके लिए काम कर सकते हैं आप लोग, अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल के चेक कर सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग निकाले सही निकला या नहीं निकला। अब देखिए 5 डेट का लीजिएगा, जून का कोड क्या है ये बताइए, 5 ना, तो 5 ले लीजिए जून का कोड। चलिए आगे देखिए 2 डिजिट, और 24 में भाग कीजिए 4 से, तो कितने बार में, 6 बार में जा रहा है, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा 24 36 10 40, 40 में जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35, यानी कितना हो जाएगा ये 35 हो गया। तो आपको कितना बचेगा 5 ना। अब देखिए अब किस पे गए थे, यानी 2000 की सीरीज चल रही है 2024, तो -1 करना पड़ेगा। 5 से जब आप -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 देखिए किसका कोड है, वेडनेसडे का, यानी
5 जून 2024 को कौन सा दिन होगा? तो वेडनेसडे होगा। तो यहाँ से चीज़ें दोस्तों आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ और तरीका दिखाते हैं। ये टेबल भी याद रखने का तरीका मैंने बता दिया है। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और क्या बताया था 146। संडे से स्टार्ट होता है 1। और यहाँ पर देख लेंगे जब 1900 से पहले जाएंगे तो प्लस में सम होगा, 1900 के बाद आएंगे तो क्या होगा? विषम में माइनस होगा, रिमाइंडर में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिपीट द कैलेंडर, यानी ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया जाता है कौन से कैलेंडर कब रिपीट करेगा, यानी 2020 का कैलेंडर किस वर्ष में जाकर रिपीट करेगा। रिपीट करने का मतलब ये है, जो किसी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए 15 जनवरी को यानी संडे था तो उस दिन अपना बर्थडे मनाया, तो सेम कैलेंडर कब हो जाएगा? जो 15 जनवरी को संडे होगा, दिवाली या फिर जो भी डेट आती है सेम डेट में होगी, सेम टू सेम कैलेंडर होगा। यानी ये कह सकते हैं 2020 का कैलेंडर अगर किसी के पास हो और यही कैलेंडर 2048 में अगर हो तो क्या करना पड़ेगा उसको? कोई चीज़ चेंज करने की नहीं पड़ेगी, सेम कैलेंडर काम आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिपीट द कैलेंडर। या कैसे होगा पता है, यहाँ पे जनरल ईयर का जो कैलेंडर हो किसके साथ मैच करेगा? जनरल ईयर के साथ। और लीप ईयर का कैलेंडर किसके साथ मैच करेगा? लीप ईयर के साथ ही मैच करेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने लिया बेस 2020, तो 2020 क्या है? एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट करेगा, यानी कब करेगा? जाके 2048 में। यानी कोई भी लीप ईयर, यानी 2020 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर यानी 2020 का कैलेंडर कब करेगा रिपीट? जाके 2048 में। या ऐसे भी अगर कोई भी लीप ईयर है तो 28 साल बाद उसका कैलेंडर क्या होगा? रिपीट होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, लीप ईयर की 1 साल बाद की कैलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी लीप ईयर 2020 लीप ईयर है और 2021 क्या है? लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर की 1 साल बाद का कैलेंडर 6 वर्ष बाद जाके रिपीट करेगा, यानी कब करेगा? 2027 में। इसी प्रकार लीप ईयर के 2 साल बाद का कैलेंडर, यानी 2022 की बातें कर रहा हूँ, तो लीप ईयर के 2 साल बाद का कैलेंडर कितने वर्ष बाद रिपीट करेगा? तो 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, यानी कब करेगा? 2033 में करेगा। और लीप ईयर के 3 साल बाद का कैलेंडर यानी 2023 कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष बाद रिपीट करेगा, यानी कब करेगा? 2023 का कैलेंडर 2034 में जाके रिपीट करेगा। तो ये चीज़ें यहाँ से रिपीट कैलेंडर कभी कभी आ जाते हैं पेपर में। और देखिए फिर 2024 आ जाएगा तो 24 क्या होगा? एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर क्या होगा? 28 साल बाद रिपीट करेगा। फिर वही प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ ओड डेज का, यानी ओड डेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे ओड डेज का मतलब ये है वैसा दिन जो सप्ताह के बाहर हो, यानी ओड डेज सपोज कीजिए जैसे 7, जो 7 से भाग लगे पूरा पूरा तो ओड डेज कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर 7 से भाग लगे, वैसे मैं बात करूँ 8 दिन, तो 8 में कितने ओड डेज होंगे? तो सप्ताह कितने हैं? 7 का हुआ, एक एक्स्ट्रा हो गया ना, तो वो हो गया हमारे ओड डेज। तो यानी ओड डेज निकालने का तरीका क्या होता है? 7 से भाग कीजिए, यानी क्या कीजिएगा आप? 7 से भाग कीजिए और जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ओड डेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, जैसे सपोज कीजिएगा 50 डेज में हाउ मेनी ओड डेज होंगे, यानी कैसे होंगे देखेंगे, यानी 50 डेज में कितने ओड डेज होंगे, यानी 50 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो देखिएगा 50 में, यानी 50 को आप क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा? 7 7 49, शेष बचा 1 ना, तो कितने ओड डेज होंगे यहाँ पे? 1 ओड डेज हो जाएंगे। यानी सप्ताह से बाहर के कितने दिन है? 1 ना, तो 1 ओड डेज हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे यहीं पे बात करूँगा मैं, जैसे देखेंगे आप 365 की बातें कर रहा हूँ मैं, तो 365 को भाग कीजिए 7 से, कितना हो जाएगा? 7 5 35, 1 5 7 दूनी 14, यानी 1 ओड डेज हो गया यहाँ पे। और 52 सप्ताह होते पता है 1 साल। अब यहीं पे देखेंगे 366, 366 में देखिए भाग कीजिए 7 से, 7 5 35, 1 और 6 7 दूनी 14, तो कितने ओड डेज हो जाएंगे? 2। देखिए 365 में कितने ओड डेज हुए? 1। 366 में कितने ओड डेज होंगे? 2। अब यहीं पे बात करूंगा मैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब बात किया जाता है साल में, तो यहाँ पे ये भी देख लेंगे 1 साल में कितने ओड डेज होते हैं? 1। और एक जो लीप ईयर होता है उसमें कितने ओड डेज होते हैं? 2। तो सपोज कीजिए देखिएगा यहाँ पे एक चीज, जैसे देखिए 14 जून की बातें कर रहा हूं मैं, 14 जून 2020 को संडे है, 14 जून 2020 को संडे है।
तो अब देखिए 14 जून 2021 को क्या हो जाएगा, 14 जून 2021 को क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे एक साल में कितने और डेज होते हैं, एक ना, तो एक बढ़ेगा, संडे के बाद क्या हो जाएगा, मंडे, संडे के बाद क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 14 जून 2022 को क्या हो जाएगा, ये भी लीप ईयर नहीं है तो एक दिन ही बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्यूसडे हो जाएगा। देखिए 14 जून 2023 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा जी, क्योंकि लीप ईयर होगा तभी 2 बढ़ेगा, अन्यथा एक एक बढ़ते जाएगा। अब देखिए 14 जून 2024, अब 2024 क्या है हमारा, लीप ईयर है, जब लीप ईयर है तो कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे, तो वेडनेसडे में 2 दिन बढ़ा दीजिए, यानी थर्सडे क्या हो जाएगा, फ्राइडे, तो यानी 14 जून 2024 को क्या हो जाएगा। इसी तरीके से भी आप बढ़ा कर देख सकते हैं चीज़ें, कब संडे आ रहा है, कब फ्राइडे आ रहा है, बहुत ही आसानी तरीके से, जब ये ओड डेज का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओड डेज में एक और चीज़ है, जैसे 2 चीज़ें जो कि फिक्स है दोस्तों, यहाँ पर जो फिक्स चीज़ है उसी की बातें करने जा रहा हूँ मैं। चलिए देखिए यहाँ पे ये बताया जाएगा 100 ईयर्स में हाउ मेनी ओड डेज, यानी 100 ईयर्स में कितने ओड डेज होते हैं। तो सबसे पहले देखिए ओड डेज 100 ईयर्स की बात की जा रही है, तो ईयर्स को क्या करेंगे हम, 100 को मैंने बताया था लीप ईयर्स निकालने का तरीका क्या, 400 से भाग देने का, तो लेकिन 400 से तो 100 में भाग नहीं लगेगा, तो एक काम कीजिए 99 में 4 से भाग कीजिए, कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, है ना, तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 24। तो यानी 100 में लीप ईयर कितने हो गए, 24 हो गए, तो जनरल ईयर कितने हो जाएंगे, 76। अब देखिए जनरल ईयर में कितने ओड डेज होते थे, 1, तो यानी 76 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76। और लीप ईयर में कितने ओड डेज होते थे, पीछे देखा था हमने 366 वाले में, तो 2, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14, 7 4 11, 12 को 2 हाथ में, यानी 124 हो गया। 124 को आप 4 किससे भाग करेंगे, ओड डेज के लिए 7 से, जब 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 4, 7 7 49, यानी कितना हो जाएगा ये 5, तो यानी ओड डेज ये हो गया हमारा। तो 100 वर्ष में कितने ओड डेज हो गए, 5, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लोग रट के याद कर सकते हैं। अब देखिए यहीं पे बात है 200 वर्ष में कितने ओड डेज होंगे, तो 5 को डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10। जब आप 10 को 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, तो यानी 200 में कितने ओड डेज हैं, 3 ओड डेज हैं, आप याद भी रख सकते हैं। अब देखिए 300 में कितने ओड डेज होंगे, तो 5 या 15, और 15 तो पता है आप ओड डेज 7 भाग देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी कितना हो गया, 1, तो यानी 300 में कितने ओड डेज हो गए, 1। और बात है कि यहाँ पे 400 में, तो देखिए 400 को जब आप 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, तो यानी 400 में कितने ओड डेज होंगे, तो 0 ओड डेज होंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं 400 यानी 8, 800 में 0 होंगे, 1200, 1600, 2400, यानी 400 के मल्टीपल में जितने भी हैं ना, सब में क्या होंगे, 0 ओड डेज होंगे। चलिए यहीं पे एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, जैसे मिटा देता हूँ मैं इसको, देखिएगा 100 वाला तरीका थोड़ा लगता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पर जब बात किया जाए आप लोगों को 1700 में कितने ओड डेज होंगे, बताएंगे आप लोग, 1700 वर्ष में कितने ओड डेज होंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 1600 प्लस 100 लिख सकते हैं ना, तो 1600 में कितने ओड डेज होंगे, 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल में जो भी होगा वो 0 ओड डेज होगा। तो ये 0 प्लस 100 में कितने, 5, तो 5 ओड डेज हो जाएंगे, यानी 1700 में कितने ओड डेज हो गए, 5 ओड डेज हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे कैलेंडर का चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।